अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग लॉरेंट्ज फोर्स। ठीक है, तो हमें पता है लॉरेंट्ज फोर्स हमने कितना कैलकुलेट किया था, F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ये कौन सा लॉरेंट्ज फोर्स है, ये मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स है ना। तो इससे हमने फाइंड किया B की वैल्यू, B कितना है, F अपॉन क्यू वी साइन थीटा। अब अगर मैं Q ले लेता हूँ 1 कूलम, V ले लेता हूँ 1 मीटर पर सेकेंड, एंड थीटा ले लेता हूँ 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू ले ली 90 डिग्री। इन दैट केस F और B दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर हम डेफिनेशन देखें तो मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट में बी डिफाइंड एज द फोर्स, मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या है, फोर्स। तो मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट में बी डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट चार्ज 1 कूलम ऑफ चार्ज मूविंग विद अ यूनिट वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री, लिखा हुआ है एट राइट एंगल्स, राइट, टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। तो ये हमारा हो गया डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट हम देखते हैं SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यूनिट की बात कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो B जो है उसको हम लिख सकते हैं F अपॉन क्यू वी साइन थीटा। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, ये हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। चार्ज की यूनिट होती है कूलम, एंड V की अगर हम बात करें तो वो होता है मीटर पर सेकेंड। अब ये जो अपॉन में सेकेंड है ना, तो मैंने क्या किया, C अपॉन S, सेकेंड को मैं किसके पास ले आया, कूलम के पास ले आया, तो C अपॉन S हो गया। Q अपॉन T क्या होता है, I, दैट इज करेंट, तो उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया एम्पेयर A। ठीक है, तो हमारी जो यूनिट हो गई वो हो गई न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर, एंड दिस इज योर 1 टेस्ला। ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की एक यूनिट और क्या होती है, टेस्ला, राइट। अब हम बात करते हैं आगे डायमेंशंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब डायमेंशन कैसे निकालेंगे, अगेन हमें पता है B कितना होता है, F अपॉन क्यू वी साइन थीटा। फोर्स का जो डायमेंशन होता है वो होता है MLT माइनस 2। Q क्या है हमारा यहाँ पे, चार्ज, Q इक्वल टू क्या होता है, IT मतलब A इंटू टी, I मतलब एम्पेयर, T मतलब टाइम, V वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, तो LT माइनस 1 डायमेंशन हो गया। थीटा, साइन थीटा क्या है, एंगल, तो एंगल डायमेंशन, उनका कोई डायमेंशन नहीं होता है, तो वहाँ पे मैंने लिख दिया 1। तो हमारे पास यहाँ पे जो बचेगा दैट इज MT माइनस 2 A माइनस 1, दिस इज द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉरेंट्ज फोर्स। अरे अभी तो अपने लॉरेंट्ज फोर्स पढ़ा था, फिर से आ गया लॉरेंट्ज फोर्स। वेल हमने जो पढ़ा था, फिर से बता रहा हूँ, वो क्या पढ़ा था, मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स पढ़ा था। लॉरेंट्ज फोर्स जो होता है वो टोटल फोर्स होता है, दैट इज जब चार्ज को हम मैग्नेटिक फील्ड में भी फोर्स एक्सपीरियंस कराते हैं और चार्ज को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में भी फोर्स एक्सपीरियंस कराते हैं, तो दोनों का जो एडिशन होता है दैट विल गिव यू द टोटल फोर्स, और उस टोटल फोर्स को हम बोलते हैं लॉरेंट्ज फोर्स। देखते हैं कैसे। The total force experienced by a charged particle moving in a region where both electric and magnetic fields are present। ठीक है, मान लेते हैं Q हमारे पास एक चार्ज है, इट इज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड E में वो है एक्सपीरियंसेस, तो फोर्स क्या हो जाएगा, QE। ये हमने कहाँ पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था, राइट। Q अगर मैग्नेटिक फील्ड B में है तो उसका फोर्स क्या हो जाएगा, अभी हमने फाइंड किया, दैट इज Q इंटू V क्रॉस B। तो टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, QE दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स, और Q इंटू V क्रॉस B मैग्नेटिक फील्ड वाला फोर्स। Q मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर बचा E प्लस V क्रॉस B। सो दिस इज योर लॉरेंट्ज फोर्स, राइट। नेक्स्ट, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इज जीरो। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है, कि चार्ज पार्टिकल मतलब कोई भी अगर हम लोग को वर्क डन फाइंड करना है किसी भी चार्ज पार्टिकल पे तो वो कितना हो जाएगा, जीरो। देखते हैं कैसे। नाउ फोर्स ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, ये हमने एक बार अभी देखा भी था, राइट। अगर ये फोर्स और ये वेलोसिटी है तो क्या हो जाएगा, ये फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। तो इसका मतलब F डॉट V जीरो हो जाएगा। क्यों भाई, 11th क्लास में वेक्टर में हमने पढ़ा है कि व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज जीरो, तो इसलिए F डॉट V कितना हो गया, जीरो हो गया। अब अगर मैं बात करूं F की, तो F हमने कैलकुलेट किया था, मैग्नेटिक फोर्स कितना निकला था हम लोग का, Q इंटू V क्रॉस B, दिस इज इक्वल टू जीरो। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, है ना, न्यूटन्स, वापस आते हैं हम। फोर्स क्या था हमारा, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये हमें किसने बताया था, न्यूटन ने बताया था, ठीक है। अब एक्सेलरेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, dv बाई dt, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो इसका मतलब F डॉट V कितना है हम लोग का, जीरो है, कोई दिक्कत नहीं है। तो F की अगर मैं वैल्यू पुट करूँ तो m dv बाई dt, राइट, यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट की अगर, तो देखिए यहाँ पे m dv बाई dt डॉट v इक्वल टू कितना हो गया, जीरो हो गया। अब मैंने क्या किया, एक चालाकी की, वो क्या चालाकी की, मैंने यहाँ पे 2 का कर दिया मल्टीप्लाई डिवाइड, और ये 2 था तो इसको मैं 2 बार लिख सकता हूँ, तो मैंने लिखा dv बाई dt डॉट v प्लस v डॉट dv बाई dt, एज हमें पता है कि a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या हुआ, ये देखिए यहाँ पे हम अगर देखें तो इसको मैं लिख सकता हूँ d बाई dt ऑफ v डॉट b, मतलब ये है हमारा
प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफ्रेंसिएशन। लाइक जब हम डिफ्रेंसिएशन ऑफ ए इंटू बी करते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, ए बाहर बी का डिफ्रेंसिएशन प्लस बी बाहर ए का डिफ्रेंसिएशन, बट यहाँ पे ए और बी दोनों ही कैसे हैं, सेम है, वी डॉट वी, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे लिखने के बाद हमने आगे क्या किया, देखिए ये जो m/2 था इसको मैंने अंदर ले गया, मतलब इसको हम अंदर ले गए, तो ये कितना हो गया, हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर हमारा कैसा हो गया, कांस्टेंट, मतलब किसी भी डिफरेंशिएशन ऑफ किसी भी टर्म का अगर जीरो आता है तो वो टर्म कैसी, कांस्टेंट, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज जीरो, तो इसका मतलब ये चीज़ क्या हो गई हमारी, कांस्टेंट हो गई, तो दिस इज अवर कांस्टेंट, राइट। तो अब हमने क्या किया, इसके बाद में प्रूव कर दिया कि मैग्नेटिक फोर्स डज नॉट चेंज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल और स्पीड ऑफ द पार्टिकल डज नॉट चेंज, that is work done on a charged particle by magnetic force is zero। ये हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल को रखते हैं तो उसका मोशन कैसा होगा। तो मान लेते हैं Q हमारे पास में एक चार्ज पार्टिकल है, V हमारे पास में वेलोसिटी है, B हमारी मैग्नेटिक फील्ड है। अगेन हमारा जो लॉरेंस फोर्स मैग्नेटिक फोर्स था वो कितना था, F इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, पहले हमने वो लिखा, तो ये हो गया F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अब इनिशियल वेलोसिटी अगर पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के तो थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री, तो उस केस में हमारा जो फोर्स है वो कितना हो जाएगा, 0। अगर पैरेलल है तो फोर्स 0 हो जाएगा, ठीक है। तो द चार्ज पार्टिकल विल कंटिन्यू टू मूव अलॉन्ग द लाइन ऑफ फोर्स, मतलब जिस डायरेक्शन में वो आ रहा था उसी डायरेक्शन में वो मूव करेगा। When initial velocity is perpendicular to the magnetic field, ठीक है, जब थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो क्यू वी बी साइन थीटा था, तो क्यू वी बी साइन 90, साइन 90 1 होता है, तो यहाँ पे हमारे पास जो फोर्स आएगा वो कितना आएगा, क्यू वी बी आएगा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से समझने वाली चीज़ ये है कि अगर ये हमारी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये हम लोगों का यहाँ पे वेलोसिटी है, ये चार्ज है और ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, ठीक है। तो अब हम इसमें देखेंगे कि हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं कि इसमें टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसीज क्या होती है, तो ये सब हम देख रहे हैं, ये हमारा मोशन है। तो ओवरऑल एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि कभी भी अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कोई वेलोसिटी आ रही है तो वो उसका मोशन होता है सर्कुलर, ठीक है। तो ये सर्कुलर मूव करेगा, हमारा चार्ज कैसा मूव करेगा, सर्कुलर मूव करेगा, ठीक है। अब देखें, अ फोर्स F इक्वल टू क्यू वी बी एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ V एंड B। This force continuously deflects the particle sideways without changing its speed and the particle will move along a circle perpendicular to the field। मतलब जब भी किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल आता है तो वो कैसे मूव करेगा, सर्कुलर मूव करेगा, अगर वो उसके परपेंडिकुलर है तो। 10 मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स, भाई अगर कोई चीज़ अगर गोल घूमेगी तो वो क्या प्रोवाइड करेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी, और क्योंकि मोशन सर्कुलर है, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, राइट, तो वो क्या है, बैलेंस्ड फोर्स हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा कितना होता है, mv स्क्वायर अपॉन r, ये हमने कहाँ पढ़ा है, क्लास 11th में। एंड मैग्नेटिक फोर्स कितना है, क्यू वी बी, साइन 90 तो 1 था, तो हमारे पास r की वैल्यू आ गई mv अपॉन क्यू बी, एंड r इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पोर्शन, ठीक है। नेक्स्ट, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो पीरियड मतलब टाइम पीरियड, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस हमारा ले लिया हम लोगों ने कितना, सरकमफेरेंस अपॉन स्पीड। सरकमफेरेंस जो मूव करेगा वो कितना है, 2πr, और स्पीड हमने कितनी ले ली, v ले ली। होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब r की जो वैल्यू अभी हमने यहाँ पे निकाली है, इस वैल्यू को हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम आते हैं तो 2π/v हमने अलग कर लिया और r की वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट कर दिया, तो हमें यहाँ पे मिल गया टाइम पीरियड, दैट इज 2πm अपॉन QB। अब फ्रीक्वेंसी देखते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 टाइम पीरियड, तो ये हो गया हमारा कितना, QB अपॉन 2πm, जो टाइम था, टाइम पीरियड निकाला था उसका रेसिप्रोकल कर दो तो हमारे पास क्या क्या आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। दिस इज कॉल्ड साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। अब एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप कॉपी में नोट कर रहे हैं तो ये नोट कर लीजिएगा कि दिस केस 2 इज बेसिकली नथिंग बट द थ्योरी ऑफ साइक्लोट्रॉन। ये लिख लीजिएगा, मैं वहाँ पे दोबारा इस चीज़ को नहीं लिखूंगा क्योंकि वापस से रिपीटिशन है वो, ठीक है। मतलब अगर जब मैं जहाँ कहीं पे भी अगर थ्योरी ऑफ साइक्लोट्रॉन लिखता हूँ तो पूरा केस 2 आपको डिस्क्राइब करना है वहाँ पे, ठीक है। पूरा का पूरा केस 2, ये टाइम पीरियड है, फ्रीक्वेंसी है, रेडियस है, ये सब निकालना है, वहाँ पे शो करना पड़ेगा आपको। तो ये एज इट इज केस 2 पूरा, सिर्फ केस 2, राइट। केस 2 इज नथिंग बट द थ्योरी ऑफ साइक्लोट्रॉन, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं, फ्रीक्वेंसी तक हमने देख लिया था। नेक्स्ट, व्हेन इनिशियल वेलोसिटी मेक्स एन आर्बिट्रेरी एंगल विद द फील्ड डायरेक्शन, मतलब अब कोई भी वेलोसिटी, मतलब जो वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कोई भी डायरेक्शन बना रही है, तब क्या होगा, तब हमारा जो मोशन होगा वो एक तो सर्कुलर भी होगा और आगे भी बढ़ेगा, तो उसे हम बोलते हैं हेलिकल मोशन, राइट। तो देखिए मोशन किस तरीके से हो रहा है, हेलिकल मोशन। अच्छा, यहाँ पे हम देखें तो ये v है,
दिस इज माई वी परपेंडिकुलर। वी परपेंडिकुलर किसके परपेंडिकुलर? मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। वी पैरेलल किसके पैरेलल? मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा, डायग्राम बनेगा। तो वी पैरेलल जो है वो हो गया वी कॉस थीटा एंड वी परपेंडिकुलर हो गया वी साइन थीटा। क्यों हो गया आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास में यहाँ पे क्या है थीटा। तो ये जो मैंने आपको बताया था ना रिजोल्यूशन में क्या होता है कि थीटा जो होता है अगर कोई कंपोनेंट थीटा एंगल बना रहा है किसी एक्सिस के साथ में तो वो एक्सिस हो जाती है वी कॉस थीटा। यहाँ पे वी है तो थीटा के साथ एंगल बनाया एक्सिस के साथ बनाया तो ये हो गया वी कॉस थीटा और ये वाला ये हो जाएगा वी साइन थीटा, ठीक है। तो ये इसके बाद हम बात करते हैं आर की, रेडियस। तो क्योंकि जो रेडियस है अब यहाँ पे देखिए रेडियस जो है वो कैसा है परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, आर इज परपेंडिकुलर टू बी, तो इसलिए हमने यहाँ पे वेलोसिटी कौन सा कंपोनेंट लिया है? परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिया है। तो दिस विल गिव यू एम बी साइन थीटा अपॉन क्यू बी, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं टाइम पीरियड क्या होता है 2πr अपॉन वी परपेंडिकुलर। तो वही वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो यहाँ देखिए 2π एज इट इज ये हम लोग का वी परपेंडिकुलर वी साइन थीटा और आर की वैल्यू हम अभी निकाल चुके हैं वो हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, वी से वी कैंसिल, तो हमें मिलेगा 2πm अपॉन क्यू बी। तो दिस इज योर टाइम पीरियड। नेक्स्ट रिजल्टेंट पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज हेलिक्स, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट चार्ज पार्टिकल जो बन रहा है मूव भी कर रहा है ऐसे मतलब सर्कुलर भी हो रहा है और आगे भी बढ़ रहा है, तो दिस जो मोशन होता है उसे हम बोलते हैं हेलिक्स। नेक्स्ट द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यूरिंग इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इज कॉल्ड पिच ऑफ द हेलिकल पाथ। मतलब ये देखिए यहाँ से अगर ये एक ओ पॉइंट से ये यहाँ पे जो जा रहा है ये वाला जो डिस्टेंस है राइट, जितने भी दूर तक वो जा रहा है हेलिकल पाथ में मूव करते हुए, तो दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड द पिच ऑफ हेलिकल पाथ, ठीक है। पिच, अब डिस्टेंस मतलब क्या होता है? देखिए डिस्टेंस क्या होता है, पिच एक तरीके से डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो ये हो गया स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमने पैरेलल वाली क्यों ली? क्योंकि हम जा ही वैसे रहे राइट। तो पैरेलल मतलब पैरेलल टू फील्ड जा रहे हैं हम लोग, तो वी पैरेलल इनटू टाइम। वी पैरेलल कितना है? वी कॉस थीटा, और टाइम पीरियड हम निकाल चुके हैं कितना था? 2πm अपॉन क्यू बी। तो दिस इज आवर वर्क या हमारे